प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंथली रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए 75वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने मन की बात के 75 एपिसोड पूरे होने पर कार्यक्रम सुनने वालों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि साल 2014 में विजयादशमी के दिन मन की बात की कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कल की ही बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल यह मार्च का ही महीना था जब देश ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना, लेकिन इस महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुभव देखिए। जनता कर्फ्यू पूरे विश्व के लिए एक अचरज बन गया था। तमाम मुद्दों पर सहमति न बन पाने के कारण किसानों और केंद्र के बीच चले आ रहे गतिरोध को खत्म करने के सभी प्रयास असफल रहे। अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों से बातचीत के संकेत दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों और सरकार के बीच चले आ रहे गतिरोध को खत्म करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा सरकार इस मसले को सुलझाने के लिए रास्ता निकालेगी। केंद्र बातचीत के लिए तैयार है और इस मुद्दे को सुलझाना चाहता है। नागालैंड में शनिवार को कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्री पांगन्यू फोम ने यह जानकारी दी। राज्य में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 12,229 पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया, राज्य में आज कोविड-19 का कोई नया मामला सामने नहीं आया, न ही कोई संक्रमण मुक्त हुआ। वहीं इस बीच स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक ने बताया कि इस समय राज्य में 5 एक्टिव केस हैं, जबकि 11,979 कोरोना मरीज संक्रमण को हराकर ठीक हो चुके हैं। कर्नाटक के पूर्व मंत्री रमेश जरकीहोली की कथित संलिप्तता वाले सेक्स कांड में शनिवार को नया ट्विस्ट आया है। इस मामले को लेकर सामने आए वीडियो में कथित तौर पर दिख रही महिला के माता पिता ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार पर उनकी बेटी का इस्तेमाल करते हुए गंदी राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में भविष्य में होने वाले चुनाव अकेले लड़ने की संभावना तलाश रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से यह बात कही। पटोले ने कहा कि राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार के सहयोग के तौर पर कांग्रेस के सत्ता में होने के बावजूद पार्टी कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पा रहे हैं। उनके इस बयान के गहरे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। यह मुठभेड़ बांगाम इलाके में शनिवार की शाम हुई। पुलिस ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के बांगाम इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद वहां घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया गया। एक अधिकारी ने बताया कि जब सुरक्षा बल इलाके में तलाशी अभियान चला रहे थे, तभी आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। पंजाब में बीजेपी के विधायक की शनिवार को मुक्तसर जिले के मलोट में किसानों के एक समूह द्वारा कथित रूप से पिटाई की गई और उनकी शर्ट फाड़ दी गई। यह जानकारी पुलिस ने दी है। अधिकारियों ने बताया कि जब अबोहर के विधायक अरुण नारंग स्थानीय नेताओं के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए मलोट पहुंचे, तो प्रदर्शनकारी किसानों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया और उन पर काली स्याही फेंकी। पश्चिम बंगाल और असम में शनिवार को पहले चरण की वोटिंग हुई। इस दौरान दोनों प्रदेशों के मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में शाम 5 बजे तक करीब 79.79% और असम में 72.14% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। भोपाल शहर के पास शनिवार को एक छोटा विमान तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में प्लेन में सवार पायलट, को पायलट समेत 3 लोग मामूली रूप से घायल हो गए हैं। प्लेन क्रैश की खबर पर तुरंत मौके पर पहुंचे गांधीनगर पुलिस थाना प्रभारी अरुण शर्मा ने बताया कि यह विमान भोपाल से गुना जाने के दौरान शनिवार दोपहर को गांधीनगर के पास बड़वाई गांव के एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने अमरनाथ यात्रा 2021 का विस्तृत कार्यक्रम शनिवार को जारी कर दिया। इस कार्यक्रम के मुताबिक लोग 1 अप्रैल से यात्रा परमिट के लिए आवेदन कर सकेंगे। यात्रा परमिट जारी करने के लिए 3 बैंकों को जिम्मेदारी दी गई है। बोर्ड के CEO नीतीश्वर कुमार ने बताया कि श्री अमरनाथ यात्रा 2021 के इच्छुक श्रद्धालु पंजाब नेशनल बैंक की 316, जम्मू कश्मीर बैंक की 90 और यस बैंक की 40 शाखाओं में परमिट का आवेदन हासिल कर सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की हालत स्थिर है और उन्हें आगे की जांच के लिए एम्स ले जाया गया है, जहां मंगलवार को उनकी बाईपास सर्जरी की जा सकती है। बयान के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 27 मार्च की दोपहर को दिल्ली स्थित एम्स ले जाया गया। जांच करने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बाईपास सर्जरी कराने की सलाह दी, जो 30 मार्च को सुबह में होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कार्डियोलॉजी अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर पर रविवार सुबह आग लग गई। इस फ्लोर पर ICU और जनरल वार्ड है। हादसे के वक्त ICU में 9 और जनरल वार्ड में 140 मरीजों का इलाज चल रहा था। रेस्क्यू के दौरान जनरल वार्ड के 2 मरीजों की मौत हो गई। दोनों वार्डों के बाकी 147 मरीजों को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया है। आग लगने के बाद मरीजों को खिड़कियों के शीशे तोड़कर बेड समेत बाहर निकाला गया। किसान आंदोलन को शुरू हुए 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सरकार और किसानों के बीच बात बनती नहीं दिख रही। उधर देश के तकरीबन 40 किसान संगठनों को एक छतरी के नीचे लाने के लिए बने संयुक्त किसान मोर्चा के बीच रह रहकर दरारें दिखने लगी हैं। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई ट्रैक्टर परेड और हिंसा के बाद आंदोलन लगभग खत्म होने की कगार पर था, लेकिन 29 जनवरी को राकेश टिकैत के आंसू रंग लाए और आंदोलन फिर खड़ा हो गया। टिकैत के आंदोलन का चेहरा बनने से संयुक्त मोर्चे में शामिल किसान संगठन बिदकने लगे हैं।
आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में रविवार को हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जिले के दमरमादुगु गांव में सुबह सुबह एक ऑटो रिक्शा और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। मारे गए सभी लोग तमिलनाडु के थे। हरियाणा में एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर का हिस्सा रविवार को गिर गया। हादसे में फिलहाल 3 मजदूरों के घायल होने की खबर है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर दौलताबाद के पास यह फ्लाईओवर बनाया जा रहा था। पिछले ही महीने केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने इस फ्लाईओवर का निरीक्षण किया था। गुरुग्राम में रविवार को उस वक्त होली के त्यौहार की सुबह खराब हो गई जब द्वारका एक्सप्रेसवे पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर अचानक ढह गया। हादसे के करीब 25 मिनट बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से 2 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं कई और के मलबे में दबे होने की आशंका है। मौके पर बचाव दल और तमाम आला अधिकारी पहुंच गए हैं और राहत कार्य जारी है। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में शनिवार की सुबह वार्म अप के दौरान जूनियर नेशनल फुटबॉलर उमेश यादव और प्रेम की मौत हो गई। वे 29 वर्ष के थे और भूदा महावीर नगर रानी रोड में रहते थे। बताया जा रहा है कि दौड़ के पूर्व प्रेम वार्म अप कर रहे थे। इसी दौरान अचानक भी मैदान में गिर गए। वे उसी अवस्था में 10 मिनट तक मैदान में पड़े रहे। उन्हें उपचार के लिए एशियन जलान अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखा हमला बोला है। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के दिन ममता ने कहा कि पीएम बांग्लादेश में बैठकर वोट की मार्केटिंग कर रहे हैं। पहले कहते हैं कि बांग्लादेश से हम घुसपैठिए बुला रहे हैं, लेकिन अब वो खुद वहां जाकर बंगाल की राजनीति कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एक बार फिर बाघिन T6 ने 4 शावकों को जन्म दिया है। बाघ पुनर्स्थापना में बाघिन T6 का योगदान रहा है। उक्त बाघिन को पेंच टाइगर रिजर्व से 2014 में यहाँ लाया गया था, जिसने हाल ही में 4 शावकों को जन्म दिया है। इन 4 शावकों सहित बाघिन T16 से 17 शावकों को जन्म दे चुकी है, जिसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व में अब बाघों का कुनबा 70 के पार जा चुका है। अब यहाँ वयस्क और शावक मिलाकर 75 के लगभग टाइगर हो गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की पहलों का शनिवार को स्वागत किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देशों को गुप्त वार्ता से आगे बढ़कर कश्मीर सहित सभी मुद्दों का समाधान करने के लिए खुली वार्ता करनी चाहिए। उन्होंने कहा, यह अच्छा है कि दोनों देश एक दूसरे को धमकी देने की बजाय दोस्ती की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।